नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत करेंगे शो की मौसम के बदले मिजाज के साथ। और आप देख सकते हैं मुंबई में भी इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे पहले शो में, जहां बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन 24 घंटों की बात करें तो यहां भयानक बारिश हुई है। हालात इतने बुरे हैं कि प्रशासन ने लोगों से घरों से नहीं निकलने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की है, हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया है। अगर हम भयानक बारिश की बात करें बीते 24 घंटों की, तो यहाँ पर हालात इतने बुरे हैं कि अस्पतालों में, घरों में पानी घुस चुका है, कारें बह गई हैं, लोग बह गए हैं। और अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रात की ये तस्वीरें, किस तरह से गाड़ियां पानी में बहती हुई जा रही हैं। लगभग पूरी पानी में डूबी हुई कारें हर तरफ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप पानी के बहाव का अंदाजा लगा सकते हैं। ये गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ चुकी हैं। हैदराबाद में एक शख्स भी पानी के तेज बहाव में बह गया। लोगों ने रस्सी डालकर उसे बचाने की कोशिशें की, लेकिन वो शख्स पानी में बहता चला गया। बहते पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लोगों से दरवाजे तक बंद नहीं हो रहे थे। लोग सड़कों पर, डिवाइडर्स पर चढ़ गए। पुलिस स्टेशन में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया, सारा सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। तो आखिर क्यों हैदराबाद का हाल इतना बुरा हुआ कि हर तरफ हाहाकार मच गया? हमारी सहयोगी उमा सुधीर इस पर और जानकारी दे रही हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड यानी कि ऐतिहासिक बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 घंटे के अंदर अंदर होगा। मॉडरेट रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 6 से 7 सेंटीमीटर की बारिश की हम बात करते हैं। लेकिन कल अगर आप देखें तो 24 घंटे के अंदर अंदर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हैदराबाद में हुई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हैदराबाद जो कि टैंक्स वाला एक शहर माना जाता है, 400 से ज़्यादा टैंक्स यहाँ पे एक ज़माने हुआ करती थी। लेकिन कल रात को 2 ऐसे टैंक्स जो नल्ला चेरुवु और अंबर चेरुवु दोनों ही टूट गए थे, और उसकी वजह से पानी यहाँ से बहुत ज़ोर से आने लगा। और उसकी वजह से बहुत सारे कॉलोनीज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से पानी बहने लगा और लोगों को यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अब बहुत सारे लोग अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के काफ़ी सारे इलाकों में अगर आप देखें, जो पुराना शहर का इलाका है, हमने बारकस में भी ऐसी एक विजुअल देखी जहाँ पे एक आदमी जो बह गया था पानी में, उसको कोई बचा नहीं पाया था क्योंकि पानी की रफ्तार उतनी ज़्यादा थी। संगारेड्डी में भी कुछ लोग जो अटक गए थे उनको बचाना पड़ा। अब्दुल्लापुर मेट में एक बस गिर गई थी और वहाँ से भी लोगों को बचाना पड़ा। एक कार बह गया था संगारेड्डी में, वहाँ से भी लोगों को निकाला गया। सरकार ने घोषणा की है कि आज और कल तेलंगाना के जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो सारे ही बंद रहेंगे। ज्वेलरी कंपनी तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया से ये विरोध शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद गुजरात के तनिष्क के एक स्टोर तक पहुंच गया। गुस्साए कुछ लोग यहां पर पहुंचे, जबरन स्टोर मैनेजर से माफीनामा लिखवाया गया, वहां चिपकाया गया। और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विज्ञापन वापस लेने के बाद भी तनिष्क के कर्मचारियों में डर का माहौल है? पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़ीने नम्र विनती करी અને સમજાવું છું કે મને કાલ બોર્ડ ખપે જ અહીં ગેટ ઉપર બોર્ડ લાગશે અને સિક્યુરિટી આપો છો 7 વાગે સુધી મારા જોડે કદાચ 7 વાગે તો 7 વાગે લગાડી દેશું એ હું કહું છું મોટો બોર્ડ લાગી જવો જોઈએ અને પછી ઈ તમે ફોટા પાડી અને ઈ તમે મને વાયરલ કરાવો દે નંબર આપજો ને તમારા મને કઈ ભૂલ ચૂક થયો તો માફ કરજો બોર્ડ લાગી જાય મને ફોન કરજો કે બોર્ડ આવી ગયો હાથ જોડીને નમ્ર। गुजरात में तनिष्क के एक शोरूम को एक तथाकथित विनम्र धमकी, माफी मांगो या फिर। मामला एक हिंदू मुस्लिम पति पत्नी और उनके परिवार के रिश्तों को लेकर विज्ञापन का है। इस खत में एक सेक्युलर विज्ञापन को लेकर माफी मांगी गई है और कहा गया है कि हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए हम अफसोस जाहिर करते हैं। वो लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे गुजराती में अपॉलॉजी लगाने की मांग की थी, जो शॉप ओनर ने तात्कालिक पूरी कर दी थी। लेकिन उनको पूरे गुजरात में से या कच्छ एरिया में से कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, तो यहाँ पे एक पेट्रोलिंग बंदोबस्त का हमने आयोजन किया है। यहाँ पे राइट्स वगैरह जैसा कुछ नहीं है, बट बस कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स थे, वो अब हो गए हैं। साहब ने हमको काफ़ी पेट्रोलिंग में सपोर्ट किया है। तो धमकी और माफी के लिए दबाव डालना तो अब आम बात हो गई है, लेकिन अब तो तनिष्क के ब्रांड मैनेजर के खिलाफ
उसके धर्म की वजह से जहर उगला जा रहा है। बेंगलुरु में भी एक स्टोर मैनेजर है जिन पे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्रोलिंग हुई है, बहुत सारे अटैक हुए हैं कि उन्होंने ये इंटरफेथ ऐड के बारे में शायद सोचा था, पर एक्चुअली हमें सोर्सेज से पता चला है कि उन्होंने फॉर्म नहीं की थी ये ऐड, उनका इस क्रिएटिव मामला से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सेक्युलर होना कुछ ऐसा हो गया है कि किसी कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़े और किसी मुख्यमंत्री को राजनीतिक ताना सुनना पड़े। मगर सेक्युलरिज्म अब भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, जिसके पक्ष में हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए। न्यू दिल्ली से साक्षी बजाज के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। और अब कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद अहम खबर। कोविड पॉजिटिव वो गर्भवती महिलाएं जो मलेरिया या फिर डेंगू से भी संक्रमित थीं और इस उलझन में थी, इस सोच में थी कि वो कोविड के लक्षण हो सकते हैं, उनमें किस तरह से गर्भपात का खतरा है, इस रिसर्च में देखिए। मलेरिया या डेंगू के साथ कोविड का संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बीएमसी के एक रिसर्च के अध्ययन का नतीजा है। इन्होंने 4 गर्भवती महिलाओं पर अध्ययन किया, 3 को मलेरिया भी था और 1 को डेंगू। मलेरिया की शिकार कोविड पॉजिटिव महिला का गर्भपात हुआ। देर से पता चलने की वजह से ये हादसा हुआ। जो कोई इन्फेक्शन होता है मलेरिया का और डेंगू का, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो और कोविड के सिम्टम्स में ओवरलैप पाया गया है। ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में, झुग्गी झोपड़ियों में जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनमें कोविड पॉजिटिविटी है और उनको बुखार है तो तुरंत उनका मलेरिया और डेंगू जैसे कोई इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसका तुरंत इलाज भी होना चाहिए। मुंबई के फोर्टिस अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजरी मेहता बताती हैं कि उन्होंने ऐसी 2 कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं में गर्भपात देखा जो मलेरिया और डेंगू के लिए भी संक्रमित पाई गई थी। इतने सारे केसेस में हमने केवल 2 या 3 केस देखे हैं जहां पे मिसकैरेज हुआ है अर्ली प्रेगनेंसी में। उनके केस में वो महिलाएं कोविड पॉजिटिव करके एडमिट हो गई थी, मतलब उनको जो लक्षण दिख रहे थे वो हिसाब से कोविड की टेस्ट करके वो पॉजिटिव आई थी। और मलेरिया और डेंगू इनमें से एक बीमारी उनको बाद में टेस्ट करने के बाद डायग्नोज हुई थी और ये टेस्ट इसलिए की गई थी कि कोविड की ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी उनके जो लक्षण थे वो जिस तरीके से अच्छे होना जरूरी था उतने स्पीड से या उतने तरीके से वो अच्छे नहीं हो रहे थे। ये जानकर फिर उनकी दूसरी बीमारियों के लिए भी टेस्ट की गई और उसमें ये पता चला कि उनमें से एक महिला डेंगू के लिए भी पॉजिटिव थी और एक मलेरिया के लिए भी पॉजिटिव थी। मलेरिया डेंगू के लक्षण काफी हद तक कोविड से मेल खाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण भी जानने जरूरी हैं जिसे देखते ही गर्भवती महिलाओं को फौरन टेस्ट कराने की जरूरत है। जैसे कि कोविड-19 में पेशेंट्स को ब्रीदिंग ट्रबल या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कई बार देखे जाते हैं, मगर डेंगू जैसे बीमारी में पेशेंट को रैशेज आ सकते हैं या पैचेस स्किन पे हमें दिखाई देते हैं। मलेरिया जैसे बीमारी में बहुत तेज बुखार के साथ तेज ठंड लग के बुखार आ सकता है। तो इस तरह से अगर कुछ अलग सिम्टोमेटोलॉजी पाई गई तो ये दूसरी बीमारियों के बारे में भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर आईसीएमआर NIRRH महाराष्ट्र में कुल 3000 कोविड पॉजिटिव महिलाओं पर स्टडी कर रहा है। अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन ये ताजा रिपोर्ट भी गर्भवती महिलाओं को सावधान करने के लिए बेहद जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर अहमदाबाद से, जहां बुधवार की शाम एक भयंकर हादसा हुआ। यहां ट्यूलिप एस्टेट में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर तक काला धुआं नजर आया। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। आग पर काबू पाने के लिए 17 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची। राहत की बात रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और क्या है हेलो टैक्सी घोटाला, पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। बाइक बोट घोटाला तो आपको याद होगा। उसी की तर्ज पर हेलो टैक्सी नाम की स्कीम लॉन्च की गई। इसके तहत 1000 से भी ज्यादा लोगों से 250 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। इस कंपनी की डायरेक्टर को गोवा से दिल्ली की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। औरों की तलाश जारी है। ये कहानी ऐप बेस्ड हेलो टैक्सी शुरू करने की है। एक कंपनी SMP एम्पेक्स ने दावा किया कि वो 200% मुनाफा देगी। इस झांसे में आकर 1000 से ज्यादा लोगों ने
250 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन पैसा ही डूब गया। निवेशकों से कहा गया कि उन्हें हर महीने 200% तक का फायदा होगा। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग एक के बाद एक फंसते चले गए। अब हालात ये हैं कि लोग चाहते हैं कि उनकी मूल रकम ही वापस मिल जाए। पुलिस ने अब इस मामले में कंपनी की डायरेक्टर 47 साल की डेजी मेनन को गोवा से गिरफ्तार किया है। उसकी ये महंगी वोल्वो कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक लोगों को लुभाने के लिए ये लोग 5 सितारा होटलों में मीटिंग और सेमिनार करते थे। कंपनी के कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अकाउंट में जमा करीब 3.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। हेलो टैक्सी के नाम पर ली गई 60 कारों को भी जब्त कर लिया गया है। 33 और कारों की पहचान हुई है। कंपनी ने आरबीआई और सेबी से कोई अप्रूवल नहीं लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले अपना ऑफिस गाजियाबाद, फिर पहाड़गंज और उसके बाद दिल्ली के रोहिणी इलाके में खोला। पुलिस अब इस मामले में कंपनी से जुड़े सरोज महापात्रा, राजेश महतो, सुंदर भाटी और हरीश भाटी की तलाश कर रही है। ये घोटाला बाइक बोट घोटाले की याद दिलाता है, जिसमें हजारों निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए ठग लिए गए। अब उसी की तर्ज पर ये हेलो टैक्सी घोटाला हुआ है। ऐसी पॉन्जी स्कीम में निवेश से बचें। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।